भारत जल्द ही इस लेजर सिस्टम की मदद से बनेगा दुनिया का बादशाह। अब भारत लेजर बीम को करेगा दुश्मनों के लड़ाकू विमानों के आर पार, जिसके लिए भारत ने जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी है। अब भारत के एक ही हमले से दुश्मन द्वारा बिछाया गया सारा आसमानी जाल चकनाचूर हो जाएगा। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे मजबूत और अटूट डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत काम कर रही लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम साइंस यानी चेस ने कुछ महीने पहले ही एक टेंडर रिलीज किया, जिसके अनुसार यह लैब एक अनमैन्ड व्हीकल को शामिल करेगी और उसके ऊपर बनाए हुए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को टेस्ट करेगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर बीम तकनीक का इस्तेमाल कर बनाए गए हथियार। सिर्फ लेजर बीम ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम भी अब हथियारों में जान फूकने को तैयार है। चलिए जानते हैं कि कैसी है भारत की तैयारी और कैसे भारत तबाह करेगा अपने दुश्मनों के हथियारों को, ऐसे हथियार जिनमें ना तो गोला लगता है और ना ही बारूद। दोस्तों, चेस ने जो टेंडर रिलीज किया है वो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग करने के लिए था। इसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर लेजर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। यह व्हीकल जब हवा में उड़ान भर रहा होगा तभी इसके ऊपर निशाना साधा जाएगा और उसे हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। साल अप्रैल 2022 में इजराइल ने भी कुछ ऐसा ही हथियार टेस्ट किया और पहला देश बना जिसने इस तरह के लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को टेस्ट किया। इससे हवा में उड़ रहे रॉकेट्स, मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन या किसी तरह के एरियल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरह के हथियार के परीक्षण के लिए चेस ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV की मांग की है। ये UAV 20 सीसी के IC इंजन से लैस होना चाहिए। इसका विंग स्पैन भी 2 से 2.5 मीटर का होगा। ये 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। यानी ये छोटा और लो कॉस्ट सिस्टम होगा जिसकी जरूरत लेजर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए है। दोस्तों, अभी तक चेस का लेजर वेपन की कैपेसिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसी UAV के रिक्वायर्ड कैपेसिटी के अनुसार इस लेजर की ताकत का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि DRDO ने आदित्य नाम के 100 किलो की लेजर पहले ही बनाई हुई है, जो एक तरह का गैस डायनामिक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन यह इतना ताकतवर नहीं है जितना बाकी देशों के लेजर सिस्टम है। ये शॉर्ट रेंज में ही ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकता है। अभी तक का लेजर सिस्टम सिर्फ एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, यानी ये सिर्फ कम ऊंचाई वाले ड्रोन को ही तबाह कर सकता है, लेकिन अब 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाने की तैयारी है जो पहले वाले लेजर सिस्टम से ज्यादा पावरफुल और कैपेबल होगा। लेकिन एक और ऐसे लेजर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जो एरियल व्हीकल के साथ ही नेवल और लैंड वेपन को भी तबाह कर सकता है। इसका नाम है दुर्गा 2। पिछले 2 दशकों से दुर्गा 2 पर काम किया जा रहा है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये भारत का अब तक का सबसे हाईली पावरफुल लेजर सिस्टम है, जिसके लिए DRDO ने रक्षा मंत्री से 730 करोड़ रुपए की मांग भी की थी, जो है दुर्गा 2 की डेवलपमेंट कॉस्ट। दोस्तों, भारत के इस लेजर वेपन से किसी हथियार को तबाह करने के लिए कोई निशाना साधना नहीं पड़ता, बल्कि खास तरह के कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। यानी बैठे बैठे ही भारतीय सेना दूर से आ रहे किसी टारगेट को तबाह कर सकती है। साथ ही यह लेजर सिस्टम इतना सटीक है कि जिस जगह को टारगेट किया गया है बिल्कुल उसी जगह पर जाकर लेजर की बीम लगती है और वेपन को तबाह कर देती है। दोस्तों, सिर्फ इजराइल और भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के पास भी लेजर वेपन है जिनका वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अमेरिका के पास SEQ-3 नाम का लेजर वेपन सिस्टम है जो बहुत ही ताकतवर है, जबकि हमारे भारत के पास अभी तक उतना पावरफुल वेपन बनाने की तकनीक मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी भारत का दुर्गा 2 अमेरिका के SEQ-3 से काफी बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लेजर एक शिप बेस्ड है और भारत जिस दुर्गा 2 को डेवलप कर रहा है वो तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसे टैंक से लेकर लड़ाकू विमान और डिस्ट्रॉयर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, इस तरह के लेजर सिस्टम समुद्र में, हवा में, पृथ्वी पर और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में माइक्रोवेव सिद्धांत पर काम करने वाले वेपन भी शामिल है और भारत के पास वो वेपन भी हैं जिनका नाम काली 5000 है और अब काली 10,000 पर काम चल रहा है, जो जल्द ही सेना में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से टारगेट को तबाह करता है, जिससे टारगेट में छेद नहीं होता बल्कि उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही खराब हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के वेपन बनाने में सिर्फ DRDO और चेस जैसी संस्थानों का ही हाथ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे प्राइवेट संस्था भी हैं जो ऐसे हथियार बनाने में DRDO की मदद कर रही है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि और भी संस्थानों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा फाइनेंसिंग का, साथ ही रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट का हाईली सीक्रेट होना काफी जरूरी है, इसीलिए इनकी ज्यादा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब वाकई में भारत महाशक्ति बनकर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने को तैयार है, जिनके दम पर जल्द ही दुनिया का बादशाह बन जाएगा भारत। क्या भारत के ये लेजर वेपन इतने ताकतवर साबित होंगे जितना DRDO और हमें और आपको है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि 26 जनवरी से पहले पहले भारत के इस हथियार के बारे में सभी भारतवासियों को पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।